मनोवैज्ञानिकों की परिभाषा ट्रिक से याद हो जाए, कहानी से याद हो जाए तो और चाहिए क्या। तो दोस्तों मैं लेकर आई हूँ आपके लिए ये वाली वीडियो जिसमें आपको मिलेगी शैक्षिक मनोविज्ञान की परिभाषाएं और उनके मनोवैज्ञानिक जिन्होंने वो दिए। ये याद नहीं होती ना आपको, तो मैं लेके आई हूँ आपके लिए ये सॉल्यूशन। तो आपको इससे पहले भी 2-3 वीडियो ऐसे देखने को मिले होंगे जिनमें मैंने मनोविज्ञान की जो परिभाषाएं हैं उनके मनोवैज्ञानिक ट्रिक से याद कराया, यानी कहानी के माध्यम से, और उस पर आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी आ रहा है कि और लेके आइए मैम, और लेके आइए। तो आज मैं ये टॉपिक के हिसाब से लेके आई हूँ, यानी मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान की जो परिभाषा है ना, जो पहला ही चैप्टर है आपका मनोविज्ञान के सिलेबस का, उसमें से पहले चैप्टर में से मैं इंपॉर्टेंट परिभाषाएं लेके आई हूँ। ठीक है, तो आपको इनको देखना है। ये 6 परिभाषाएं हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको मुश्किल से 6 या 7 मिनट में ये परिभाषा याद हो जाती है, और आपका 1 या 2 क्वेश्चन सही हो जाता है। तो उसमें हर्ज ही क्या है। तो आप इसको देखिए, आपको नहीं समझ आए तो आप क्लास को भले मत देखना दोबारा, लेकिन आपको इधर से बहुत अच्छा कंटेंट मिलने वाला है और आप पछताओगे नहीं इस वीडियो को क्लिक करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली परिभाषा है शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। अब आप देखिए, ये इतनी सारी बड़ी बड़ी परिभाषाएं हैं, लेकिन ये जो है इतनी सी परिभाषा है, इतनी छोटी सी है ना। तो आप इसको याद रख सकते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, यानी इतनी सी परिभाषा है, बिल्कुल इतनी सी। तो इसको दिया भी ऐसे इंसान है जिसका नाम भी इत्तू सा है। क्या है? पील। बस, क्या नाम है? पील। तो ये जो परिभाषा दी है वो पील ने दी है। ठीक है, तो ऐसे याद रखो कि इन इतनी सब परिभाषाओं में, और जितनी भी परिभाषा है ना शिक्षा मनोविज्ञान की, उनमें से सबसे छोटी परिभाषा ये है। ठीक है, तो ये जिसने दी है उसका नाम भी इत्तुसा है, परिभाषा भी इत्तुसी है और उसका नाम भी इत्तुसा है, पील। तो यह वाली जो परिभाषा है वो पील ने दी है। फिर नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान बालक के क्रमबद्ध शैक्षिक अभिवृत्ति एवं विकास का अध्ययन है। अब आपको इसमें क्या पकड़ना है, देखिए मैं आपको बता दूं। क्रमबद्ध शैक्षिक अभिवृत्ति और विकास का अध्ययन है, इस कीवर्ड को आप पकड़िए। ठीक है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ आप उसको एक बार फॉलो कीजिए, 2-3 बार रट्टा मारिए, आपकी परिभाषा फिक्स हो जाएगी। ठीक है, देखो क्रमबद्ध शैक्षिक अभिवृत्ति। अब आप देखिए, ये जो परिभाषा दी है ना वो दी है स्टीफन ने। किसने दी है? स्टीफन। अब हमको स्टीफन में से टिफिन पकड़ना है। खाने का टिफिन होता है ना, तो बच्चे लेके जाते हैं, तो बच्चे कैसा टिफिन लेके जाते हैं, एक के बाद एक ऐसा टिफिन होता है ना। तो उसमें पहला एक डिब्बा, फिर दूसरा डिब्बा, फिर तीसरा डिब्बा, इस तरीके से वो टिफिन कैसा होता है, क्रमबद्ध होता है। क्या होता है? क्रमबद्ध। क्रमबद्ध ही होता है ना, पहले वाले में रोटी रख दी होगी मम्मी ने, दूसरे वाले में चावल रख दिए होंगे, तीसरे वाले में दाल। अलग अलग टिफिन होते हैं ना, जैसे मजदूर लोग लेके जाते हैं, तो आप वो वाला टिफिन इमेजिन करो, है ना। तो वो टिफिन कैसा होता है? क्रमबद्ध होता है। कैसा होता है? क्रमबद्ध होता है। तो इससे बच्चों की क्या होती है, शैक्षिक अभिवृत्ति होती, शैक्षिक अभिवृत्ति में सुधार होता है, यानी कि बच्चों को अच्छा टिफिन मिलेगा तो उनकी जो मेंटेलिटी है वो अच्छी रहेगी ना भाई, मतलब कि उनकी पढ़ने के प्रति रुचि बढ़ेगी, है ना। उनकी जो अभिवृत्ति है पढ़ने के प्रति वो पॉजिटिव होगी, प्लस उनका विकास होगा। अब अगर मम्मी अच्छा अच्छा टिफिन बना के देगी तो क्या होगा, क्रमबद्ध शैक्षिक अभिवृत्ति होगी। टिफिन तो क्रमबद्ध है ना, और पढ़ने के प्रति रुचि भी जागृत होगी, प्लस बच्चों का विकास भी होगा। कैसे होगा? अच्छा अच्छा खाना मिलेगा तो उनका शारीरिक विकास नहीं होगा क्या, मानसिक विकास नहीं होगा क्या? होगा क्या? तो देखिए, स्टीफन, इसका क्या होगा? स्टीफन। अब ये याद हो गया होगा, टिफिन से याद रखना है। स्टीफन जो है, इसमें से आप टिफिन को निकाल लीजिए, है ना। टिफिन से आप क्रमबद्ध शैक्षिक अभिवृत्ति और विकास को याद रखिएगा। चलिए, ये 2 परिभाषाएं तो हमें याद हो गई। अब नेक्स्ट है मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है। तो ये जो परिभाषा दी है ये दी है मॉर्गन ने। किसने दी है? मॉर्गन ने। और ये है मनोविज्ञान की परिभाषा। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान की नहीं बल्कि मनोविज्ञान की परिभाषा है। तो देखिए, मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है। आप पशु व्यवहार को पकड़िए। पशु, इतना याद रखिए, है ना। तो पशु कौन होता है? मुर्गी। मुर्गी एक पशु है ना। मुर्गी एक पशु है, यानी कि जानवर है। तो मॉर्गन से क्या याद रखना है? मुर्गी। क्या याद रखना है? मुर्गी। तो ये वाली परिभाषा भी हमको याद हो गई। मॉर्गन से मुर्गी और पशु व्यवहार से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप कितना ही रट्टा मार लीजिए, आपको परिभाषा याद नहीं होनी है। मतलब परिभाषा का मतलब एक परिभाषा कौन से मनोवैज्ञानिक ने दी है वो नहीं याद हो गया, आप कितना ही कर लो। 2-3 छोटी मोटी हो सकती है जो आपने बहुत प्रैक्टिस से याद की, लेकिन इतनी सारी परिभाषा कोई याद नहीं होती। मुझे तो नहीं होती थी, तो मैंने ये कहानियों से ही याद की है। और दोस्तों, अगर अपना क्वेश्चन सही हो जाए तो कहानियां बनाने में और कहानियां याद रखने में तो क्या ही हर्ज है ना। हालांकि ये जो है एक तरफ से मजाक ही उड़ रहा है, जो जिन्होंने भी परिभाषा दी है तो मुझे माफ करे, लेकिन हम बच्चों को याद नहीं होता। हमारे लिए तो एक बोझ ही है ना, उनकी तरफ से तो एक परिभाषा दी, लेकिन हमारे लिए तो 100-150 परिभाषा याद रखना मुश्किल हो जाता ना। तो इसलिए हम ऐसे ही याद करेंगे, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ठीक है, अब देखिए, मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। अब ये किसने दी है? ये परिभाषा दी है क्रो एंड क्रो। बहुत ज्यादा आपको ये वाले मनोवैज्ञानिक देखने को मिलेंगे, क्रो एंड क्रो, है ना। ये इन्होंने दिया। अब देखो, इसको हम कैसे याद करेंगे? मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है, क्रो एंड क्रो। क्रो से आप याद रखिए, क्या याद रखेंगे? क्रो यानी कौवा। क्या याद रखेंगे? कौवा। तो क्रो एंड क्रो, कौवा। तो आप ये देखिए, जब किसी की मानव व्यवहार है, मानव का व्यवहार क्या है कि जब उनके बड़े बुजुर्ग मर जाए, क्या हो जाए? बड़े बुजुर्ग मर जाए तो वो श्राद्ध देते हैं ना, कौवों को ही बुलाते हैं खाना खिलाने के लिए, कौवे के रूप में उनके बड़े बुजुर्ग को वो इमेजिन करते हैं कौवों में। तो मानव संबंध है किससे? बड़े बुजुर्गों से। मानव का व्यवहार है और मानव संबंध है किससे? कौवे से। किससे संबंध है? कौवे से। कौवे से किस रूप में? बड़े बुजुर्ग के रूप में। जब बड़े बुजुर्ग शांत हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं? श्राद्ध देते हैं। श्राद्ध कौवों को ही तो देते हैं ना। तो हम कौवे से, क्रो एंड क्रो से याद रखेंगे मानव संबंध और मानव व्यवहार। वो एक तरीके से मानव जो है वो अपना व्यवहार अदा करता है रोटी खीर पूरी सब्जी के रूप में, है ना। क्रो एंड क्रो यानी कौवों को। ठीक है, इसे याद रखना।
फिर अगली परिभाषा है शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान के सिद्धांत व अनुसंधानों का शिक्षा में प्रयोग है। ये दिए है हमारे कॉलसेनिक ने। कॉलसेनिक नाम के मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने क्या दी है, ये वाली परिभाषा दी है। अब हम कैसे याद रखेंगे, देखो सबसे पहले तो आप पकड़िए सिद्धांत और पकड़िए अनुसंधान का शिक्षा में प्रयोग। ये तीनों कीवर्ड आप याद रखिए। कौन सा? सिद्धांत, अनुसंधान का शिक्षा में प्रयोग और कॉल सैनिक। कॉल सैनिक से याद रखेंगे सैनिक यानी फौजी, और कॉल यानी कॉल, फोन लगाना है ना। तो देखो सैनिकों को कॉल आती है, सैनिकों को फोन आता है, कॉल आती है कि भाई आपको अपने सिद्धांतों पे चलना है। क्या चलना है? अब आप जानते हो फौजी लोग कितने सिद्धांतवादी होते हैं, उनके हर चीज में परफेक्शन होता है ना, हर चीज वो टाइम से करते हैं, हर चीज सिद्धांत से होती है। तो सिद्धांत क्या हो गया, प्लस अनुसंधानों का शिक्षा में प्रयोग। फौजी लोग एक तरीके से, फौजियों की जो टीम होती है वो रिसर्च भी करती है ना। अनुसंधान यानी क्या होता है? रिसर्च ही तो होता है। तो आप इन दो कीवर्ड से याद रख सकते हैं। और जो भी वो रिसर्च करते हैं, अनुसंधान करते हैं, उनका प्रयोग भी तो करते हैं। वो केवल अनुसंधान करके नहीं रह जाते, रिसर्च भी तो करते हैं। रिसर्च करने के बाद उसको अप्लाई भी तो करते हैं, प्रयोग भी तो करते हैं। तो हमें कॉल से नहीं याद नहीं हो गया इससे, तो हमारी ये वाली परिभाषा भी हमको याद हो गई। ठीक है, अब लास्ट जो परिभाषा है उसको हम डिस्कस करेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण व सीखने से संबंधित है। यानी कि ये जो परिभाषा है वो दी है स्किनर ने। किसने दी है? स्किनर ने। अब देखो ये वाली जो परिभाषा स्किनर ने दी है, अब इसमें हम क्या पकड़ेंगे, देखो शिक्षा मनोविज्ञान हो गया वह शाखा है जो शिक्षण और सीखने से संबंधित है, और इसमें से हमें निकालना है स्किन। क्या निकालना है? स्किन। अब आप देखो जो ब्यूटी पार्लर में जो लड़कियां जाती है वो स्किन को सही करने के लिए तो सीखने जाती है ना। स्किन का ही वो क्या बोलते हैं उसको, स्किन यानी त्वचा, है ना। स्किन यानी त्वचा, हमारी जो स्किन है। तो जो ब्यूटी पार्लर जो सीखने जाते हैं वो क्या करते हैं? स्किन के ऊपर ही तो एक्सपेरिमेंट करते हैं। पाउडर लगाना, फेशियल करना वगैरह, ये सब जो होता है स्किन के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट होता है। तो स्किन के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए उनको क्या करना पड़ता है? शिक्षण। ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग करने जाते हैं ना कई लोग, ब्यूटी पार्लर का कोर्स सीखने जाते हैं, तो शिक्षण ही तो होता है, वो सीख के ही तो आती है उस चीज को, है ना। तो किस पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए? स्किन। किस पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए? स्किन। और उसको देख के कौन खुश हो जाता है? नर। यानी कि आदमी लोग मेकअप को देख के क्या हो जाते हैं? खुश हो जाते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये छह की छह परिभाषा बहुत अच्छी तरीके से याद होगी। और ये छह परिभाषा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो आपकी शिक्षा मनोविज्ञान का पहला ही जो पार्ट है उसमें से ये पहली ही परिभाषा है जो मैंने आपको याद करवा दी है। तो दोस्तों आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो कमेंट करते रहना। हाँ मैम, हमें आपकी वीडियोस समझ में आती है, क्योंकि जब तक आप मुझे कमेंट नहीं करते ना तब तक मुझे ऐसा लगता है कि शायद लोगों को पसंद नहीं आ रही है। लेकिन कई लोगों को कमेंट भी आते हैं कि दीदी आप बहुत अच्छा समझाते हो, आगे भी ऐसे समझाते रहो, और भी टॉपिक्स कैसे वीडियो लेके आओ। तो मैं जरूर लेके आऊंगी, आप बस कमेंट में लिख देना, मैं आपके लिए वीडियोस लाती रहूंगी। और ये पसंद आती है तो भाई थोड़ा लाइक वाइक करो, अपने चैनल को ग्रो करो, अपना ही चैनल है तो सब्सक्राइब कीजिए प्रियंका एजुवर्स को, और जितना हो सके अपनी इस बहन को सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।